भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस तथा धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 10:32 पर हो रहा है, जो कि अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर 1:16 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि रहेगी, रात्रि व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि रहेगी, वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों को धनतेरस का महापर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को धूमधाम से मनाना चाहिए। इस दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा भगवान धन्वंतरी देव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा धनतेरस की खरीदारी भी आपको 29 अक्टूबर के दिन ही करना है। धनतेरस के दिन नया सामान खरीदना चाहिए तथा भगवान धन्वंतरी देव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी देव भगवान नारायण का ही अवतार हैं तथा ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ धरती पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो धनतेरस अभुज मुहूर्त, अक्षय मुहूर्त के रूप में माना जाता है। हालांकि हमारे धर्म में शास्त्रों में सारे 3 जो अभुज मुहूर्त बताए गए हैं, उसके श्रेणी में इसको नहीं माना गया है। लेकिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य इसी दिन होने के कारण धनतेरस को अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा और खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगरिया रहेगा तथा वृश्चिक स्थिर लग्न सुबह 7:44 से 10:05 तक रहेगी तथा दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा तथा कुंभ स्थिर लग्न जो दिन में 1:58 से 3:31 तक रहेगी तथा शाम के समय वृषभ स्थिर लग्न और प्रदोष काल का जो समय रहेगा, वो शाम को 5:47 से 8:40 तक रहेगा तथा इसी दौरान रात को 7:30 से लेकर के 9 बजे तक लाभ का चौगरिया रहेगा और उसके बाद रात्रि में 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा। इसके बाद सिंह स्थिर लग्न जो रात को 1:10 से लेकर के 3:23 तक रहेगा। अगर आप अपने घर में धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर से दारिद्रता और हर प्रकार के कष्ट संकट को दूर करना चाहते हैं, अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की भरपूर आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन वैसे तो बहुत सारी वस्तु की खरीदारी की जाती है, किंतु 3 चीजों की आप अगर खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर से आप धनवान बन जाएंगे। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आने लगेगी। आपके घर में 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके घर की दरिद्रता और आपका दुर्भाग्य जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो या
3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और झाड़ू का पूजन अर्चन करके झाड़ू को छिपा करके रखना चाहिए। और इसके बाद दूसरी वस्तु है नमक। नमक को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नमक को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन घर में नमक खरीद करके लाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य ही होगा, क्योंकि नमक का प्राकट्य समुद्र के माध्यम से हुआ है और माता महालक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र से ही हुआ है। इसके बाद तीसरी वस्तु है मिट्टी के दीपक। मिट्टी के जो नए दीपक आप लाते हैं दिवाली के लिए उपयोग करने हेतु तथा अपने घर में जलाने हेतु, वह धनतेरस के दिन आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। यानी कि इन 3 चीजों की आपने अगर धनतेरस के दिन खरीदारी कर ली तो आप मानिएगा कि आपके घर में अष्टलक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, बहुलक्ष्मी का आगमन होगा और आपके घर की गरीबी, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा धनतेरस के दिन और भी कई वस्तुएं खरीदी जाती है, क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष धनतेरस के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी देव हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को विशेष मुहूर्त माना गया है। इस दिन जो भी शुभ काम किए जाए वह अमृत के समान अमर हो जाती है। धनतेरस के दिन प्रदोष तिथि होने से प्रदोष का योग भी रहेगा, जो खरीद फरोख्त के लिए समृद्धि कारक होगा। इस दिन प्रदोष काल में की गई खरीदारी तथा पूजा पाठ विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि कुबेर जी ने तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न करके इसी दिन धन के कोषाध्यक्ष धन कुबेर का पद प्राप्त किया था। यह जो कोषाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ था वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के शाम को ही उन्हें मिला था। यानी कि प्रदोष काल के समय जो कुबेर नामक साधारण व्यक्ति थे वह भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से धन कुबेर बनाए गए थे। इसलिए शाम के समय कुबेर भगवान की विशेष पूजन अर्चन की जाती है। प्रदोष व्यापिनी धनतेरस का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया है। इस दिन प्रदोष का योग और संयोग भी शुभ पर्व को विशेष रूप से शुभ बनाता है। इसलिए इस दिन शाम के समय भगवान धन्वंतरी देव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी देव का पूजन अर्चन करने से सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनकी आशीर्वाद से सभी प्रकार के रोग बीमारियां दूर हो जाते हैं तथा इस दिन माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी, कुबेर जी की विशेष पूजन अर्चन करनी चाहिए। धनतेरस के दिन चांदी, पीतल, तांबा, सोना और भी अन्य धातुओं की खरीदारी की जाती है तथा धनतेरस के दिन सप्त धान्य अर्थात 7 प्रकार के अनाज का भी पूजन किया जाता है। सप्त धान्य में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, इन सप्त धान्य के साथ ही पूजा में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती जगदम्बा माता लक्ष्मी की पूजन करना लाभकारी माना गया है। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए सफेद प्रकार के मिठाइयों का विशेष उपयोग किया जाता है। साथ ही इस दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन करने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी देव का प्रकट्य हुआ था तथा उन्हें देवताओं के
चिकित्सक के रूप में पूजा गया, माना गया। यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में नई नई योजनाओं का भी आरंभ होता है और भगवान धन्वंतरी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। धनतेरस के दिन सभी भक्तजनों को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को कुछ न कुछ नई खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप और कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो हमारी द्वारा बताई गई पहली 3 चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि है झाड़ू, नमक और मिट्टी के दिए। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज खरीद सकते हैं। और इसके अलावा धनिया के बीज, कमलगट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ तथा मोरपंख खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर प्लास्टिक के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, शीशा, लोहा, स्टील तथा एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं का खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस को लोहा खरीदने से शनि प्रकोप बढ़ता है तथा दुर्भाग्य आता है। प्लास्टिक के बर्तन खरीदने से घर परिवार की बरकत खत्म हो जाती है तथा शीशा खरीदने से घर में राहु का वास होता है तथा धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े खरीदने से घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है तथा धनतेरस के दिन घी, तेल और चीनी मिट्टी की बनी बर्तन कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है तथा लोहा खरीदने से, जो कि लोहा शनि देव से जुड़ी हुई है, तो धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से भाग्य में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। धनतेरस पर नई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का खरीदारी भी की जाती है। आपको सर्वदा माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण का भी पूजन अर्चन करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ नारायण नहीं होते हैं तहाँ माता लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है। तो आप सभी जो अपने भाग्य को सौभाग्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, उनको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण का भी विशेष पूजन अर्चन इस दिन करनी चाहिए। तथा कुछ भक्तजनों का यह प्रश्न रहता है कि वह इस दिन नई गणेश मूर्ति तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं और पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और कई माताओं बहनों के घर में पीतल चांदी का मूर्ति का पूजन होता है, तो उनको नई मूर्ति का खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पुरानी मूर्ति को ही फिर से पंचामृत और गंगा जल से स्नान करा के उनकी ही पूजा अर्चना कर सकती हैं। इसमें कोई प्रकार की कोई दोष नहीं है। तथा धनतेरस के दिन स्फटिक या तांबे और अष्ट धातु का सियंते ले आने से माता लक्ष्मी जी का आकर्षण हमारे घर पर होता है। जिस घर में माता महालक्ष्मी की श्री अंते स्थापित किया जाता है, वहाँ पर कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। किंतु आपको श्री अंत को विद्वान ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित करना चाहिए तथा सुबह शाम अच्छी प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा श्री अंत को केसरिया रंग के कपड़े में बांध करके अपने धन स्थल अर्थात तिजोरी में रखनी चाहिए और प्रतिदिन उनकी दर्शन आपको करना चाहिए। और शुभ पर्व पर जैसे कि धन त्रयोदशी, दीपावली और पुष्य नक्षत्र पर उनका विशेष पूजन अर्चन आपको करनी चाहिए। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि धनतेरस के दिन आप नई झाड़ू घर पर लाएं। इससे नकारात्मक शक्ति घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी घर में आएगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो बहन है उनका नाम अलक्ष्मी है, यानी कि दरिद्रता है। और झाड़ू की आगमन से ही अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता आपके घर से बाहर जाएगी
और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची की माला लगानी चाहिए। नींबू और मिर्ची बेजोड़ संख्या में होनी चाहिए और चाहे तो आप दिवाली के दिन भी नींबू और मिर्ची की माला अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मिठाई प्रिय है और उनकी बहन अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा बहुत प्रिय है। इसलिए आप जब घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची के माला टंगवा देंगे तो उनको मुख्य द्वार पर ही भोजन मिल जाएगा और वह आपके घर के मुख्य द्वार से ही भोजन करके वापस लौट जाएंगी। इस प्रकार आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो पाएगा। और झाड़ू माता महालक्ष्मी की स्वरूप है, प्रतीक है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पाँव से स्पर्श नहीं करनी चाहिए तथा गलती से पाँव लग जाने पर भी प्रणाम करना चाहिए तथा झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए तथा झाड़ू को सर्वदा छिपा करके ही रखना चाहिए तथा झाड़ू को कभी भी धूप में और खुले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आती है कौड़ी। कौड़ी को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीदकर उसकी पूजा करके धन स्थान पर रखने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, यानी कि आपके घर में सर्वदा स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। इसके बाद आता है शंख। शंख एक प्रकार से माता महालक्ष्मी का भाई है, इसलिए आप अगर माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको शंख लाना चाहिए तथा धनतेरस के दिन नमक खरीदने से और नमक युक्त जल से पोछा लगाने से आपके घर में माता महालक्ष्मी की आगमन होती है और दुख, दारिद्रता और कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो धनतेरस के दिन आप नमक लाएं और पानी में डालकर नमक युक्त पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं और दीपावली के दिन भी आपको नमक डालकर पोछा लगानी चाहिए। धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर खरीद कर लाएं, चाहे आप हरा धनिया लाएं या सूखा धनिया लाएं, किंतु आपको धनिया का दाना अवश्य ले आना चाहिए तथा इसकी पूजा करके आपको घर के आंगन में तथा गमलों में अवश्य ही थोड़ा सा धनिया डाल देना चाहिए, क्योंकि जब धनिया हमारे घर में उग जाता है, उसका पौधा लग जाता है, तो घर में माता लक्ष्मी निवास करने लगती है तथा धनतेरस के दिन भगवान धन कुबेर की मूर्ति तथा चित्र ला करके इनको स्थापित करना चाहिए तथा इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। दीपावली के दिन भी इनका पूजन अर्चन करनी चाहिए। धनतेरस के दिन गोमती चक्र का बहुत महत्व है। इस दिन गोमती चक्र घर में ला करके इनकी पूजा अर्चना करके तिजोरी में स्थापित करना चाहिए या खुद भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करने से माता महालक्ष्मी के साथ साथ महादेव की भी कृपा बनी रहती है, क्योंकि भगवान महादेव ने ही धन देवता कुबेर को धनाक्ष उपाधि दिया है। इसलिए आप अगर धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर पर लेकर आएंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे और पूजा स्थल पर रखेंगे तो आपके परिवार में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। सदैव आपका घर धन दौलत से भरा पूरा रहेगा तथा धनतेरस के दिन आपको नुकीले हथियार जैसे कि कैंची, चाकू, छुरी, हसुआ और अन्य कोई भी नुकीले धारदार वस्तुओं का घर पर लाना अशुभ माना जाता है तथा शीशा और काले रंग के कपड़े भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए।
धनतेरस के दिन लोहे की वस्तु घर पर खरीद कर नहीं लानी चाहिए, किंतु आप अगर वाहन खरीद रहे हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि वाहन में लोहे के अलावा और कई प्रकार के वस्तुओं का समावेश होता है। अतः भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।